फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबी वेब सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड, मेरा जो बिलिंग सिस्टम का जो ट्यूटोरियल चल रहा है, सीरीज चल रहा है, उसमें लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सेव डायनामिक रोज और इनवॉइस आइटम्स इन डेटाबेस, मतलब इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं, वो फ्रंट एंड का वीडियो अलग था और डाटाबेस में हमने स्टोर किया, वो मेरा लास्ट वीडियो था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। जो इसका नेक्स्ट होगा एडिट, क्योंकि हम सेव कर चुके हैं तो सेव के बाद जाहिर सी बात है हमें एडिट भी होना चाहिए कोई भी सॉफ्टवेयर में, क्योंकि एडिट नहीं होगा तो हम वैल्यू अपडेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सपोज कस्टमर खड़ा है, बोला कि नहीं भैया मुझे ये क्वांटिटी इतना नहीं चाहिए, इतना चाहिए, तो आपको एडिट करने का एक ऑप्शन होना जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आज का जो ट्यूटोरियल है एडिट इनवॉइस एंड इनवॉइस आइटम्स इन लारावेल और बिलिंग सिस्टम ट्यूटोरियल, ठीक है, उसी का पार्ट है ये। सॉरी। तो सबसे पहले क्या होगा, मैं दिखाऊंगा। जैसे एडिट क्लिक करूंगा, लोड इनवॉइस डाटा इन एडिट पेज। ठीक है, उसके बाद अगर क्वांटिटी अपडेट करना होगा तो कर लेंगे। उसके बाद अपडेट इनवॉइस लिस्ट। ठीक है, सेम लॉजिक है जैसे मैंने इंसर्ट के टाइम पे समझाया था। बस यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक डिलीट करना है और फिर से इंसर्ट कर देना है। मैं वो डेमो में समझाता हूँ। फिर उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, रिव्यू द टेबल्स इन द डाटाबेस। सच में डाटाबेस में भी एक बार चेक करेंगे अपडेट हुआ कि नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मेरा था बिलिंग का, तो लास्ट वीडियो में हमने जो इनवॉइस क्रिएट किया था, एक कस्टमर हमने ऐड किया था एबीसी, और वहाँ पे इनवॉइस जो नंबर था यूनिक 0007 इनवॉइस नंबर आया था। ठीक है, तो इसी को ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, व्यू में भी नहीं जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हो गया था मेरे रिसिप्ट का बटन, ये डिलीट का बटन। डिलीट में हमने कंफर्मेशन अलर्ट लगा दिया है, ये बाद में चलते हैं डिलीट पे। अभी हम लोगों का इंसर्ट हो गया है। क्रिएट इनवॉइस करेंगे तो क्या हुआ था, ये मैंने समझाया था पूरा कैसे ग्रैंड टोटल आता है। उसके बाद इंसर्ट कर दिया था। बैक करते हैं, बैक करने के बाद फिर, सॉरी, बैक का वो गलत लिंक लग गया है। इनवॉइस में चलते हैं, फिर एडिट में चलते हैं, इसी को ही एडिट करेंगे। एडिट में जाके फिर से ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैं एडिट में जाऊंगा ना, तो यहाँ पे अच्छा शो देख लेते हैं, शो में क्या है। व्यू करेंगे। अच्छा, व्यू करने से क्या क्या हमने एंट्री किया था वो, जैसे कि बिल टू, किसके नाम पे बिल हो रहा है, और राइट साइड में देख रहे हैं इनवॉइस डिटेल्स, ये इनवॉइस नंबर है। और डेट 24 में, अब तो 12 बज चुका है, 24 में हमने किया था। इसमें हेडिंग होगा बिलिंग एप। उसमें दलिया क्वांटिटी 2 था, प्राइस था, ये था ऑयल 1 लीटर। इसका नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा उसमें हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी लगाएंगे, उसका अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा। उसके बाद फ्रेश वेजिटेबल था 2 kg। ठीक है, तो ये ग्रैंड टोटल सब टोटल वगैरह था। तो ये व्यू पेज है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ तो एडिट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए कहाँ चलना पड़ेगा, हमें बैक करते हैं। उसके बाद इनवॉइसेस में चलते हैं, उसके बाद एडिट पेज में चलते हैं। ये पेंसिल आइकन में क्लिक करना है, एडिट में जाके यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कस्टमर मेरा एबीसी ये सिलेक्टेड है। उसके बाद दलिया ये था, फिर ऑयल 1 लीटर, फ्रेश वेजिटेबल्स 2। ठीक है, यहाँ पे टोटल दिख रहा है 462। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि मैं किसका क्वांटिटी चेंज करूँ, इसका चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ क्वांटिटी ऑयल का मैंने 2 लीटर कर दिया, तो ये 8 इंटू 2 168 आ गया। ठीक है, उसके बाद सारा दो 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 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी इसको 3 भी कर सकते हैं, 3 करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वो हो जाएगा, तो 3 नहीं करूंगा मैं, इसको कम कर देते हैं। सिर्फ मैंने ऑयल को बढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी अब एडिट पेज में बढ़ा सकते हो, कमा सकते हो। उसके बाद इसको अगर चेंज करना है तो उसको भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं चेंज करूंगा, ऑयल को ही रखूंगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर से एक डीडी लगाएंगे। सॉरी, ये था मेरा, चलते हैं। अच्छा, उसके पहले मैंने और एक चीज दिखाया नहीं आप लोगों को। सबसे पहले मेरा एक फंक्शन बना हुआ है एडिट पेज में जाने के लिए, ये हो गया शो डाउनलोड रिसीव्ड इंडेक्स। हाँ, ये एडिट, ठीक है ना, ये एडिट फंक्शन है। एडिट फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं इनवॉइस स्लेस आईडी स्लेस एडिट। ठीक है, ये गेट मेथड है। कैसे हो रहा है, जैसे मैं इनवॉइसेस में जाता हूँ और यहाँ पे जैसे ही ये देखिए होवर कर रहा हूँ ना, तो ये आपको नीचे
इसका यूआरएल दिख रहा होगा, इनवॉइस स्लैश आईडी, 7 नंबर आईडी है, स्लैश एडिट। इस पे क्लिक करता हूँ तो ये डेटा कैसे लोड होता है? डेटा लोड होता है, ये जो एडिट का यूआरएल है, ये गेट मेथड इनवॉइस कंट्रोलर एट कौन सा फंक्शन को कॉल कर रहा है? एडिट फंक्शन को, ठीक है। तो उस पे चलते हैं, इनवॉइस कंट्रोलर पे एडिट फंक्शन में आईडी पास कर दिया। उसके बाद इनवॉइस जो टेबल है उसमें से हम क्या लेंगे? वेयर आईडी इज इक्वल टू कौन सा आईडी जो यूआरएल में पास होगा। उसके बाद कौन सा यूजर का यूजर आईडी इज इक्वल टू ऑथेंटिकेटेड आईडी, मतलब जो यूजर लॉगिन हुआ है उसका आईडी। उसके बाद विथ आइटम्स डॉट प्रोडक्ट, विथ एक रिलेशनशिप है कस्टमर, आइटम्स डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद ये विथ दोनों रिलेशन है, फास्ट और फेल रिलेशन, क्या मैं समझाता हूँ अभी। मैं अगर इसमें जाऊंगा प्रोडक्ट में, कस्टमर में जाएंगे तो उसके बाद प्रोडक्ट में जाएंगे। प्रोडक्ट में देखिए ये यूजर क्लास है, रिलेशन है, मतलब ये जो यूजर आईडी है, यूजर टेबल का आईडी है, ठीक है। और कस्टमर कस्टमर में भी ये लगा हुआ होगा यूजर आईडी, दोनों टेबल में है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, एडिट पेज में विथ आइटम्स डॉट प्रोडक्ट। हम्म तो इनवॉइस कंट्रोलर में क्या है, आइटम्स डॉट प्रोडक्ट, मतलब ये जो है ना, ये एक रिलेशन है जहाँ पे हमारा यूजर आईडी बिलोंग करता है। तो उसके बाद फास्ट और फेल, मतलब मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। इनवॉइस ये कौन सा टेबल है? इनवॉइस ये जो मैंने डाटाबेस में दिखाया था ना, इनवॉइस जो मास्टर टेबल है, ठीक है। तो वहां पे चेक करेंगे, जो आईडी है, इनवॉइस आईडी, इसको हम कर रहे हैं एडिट, ठीक है। इसको हम कर रहे हैं एडिट। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी देखिए और एक है यूजर आईडी, दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहा है? यूजर टेबल का जो आईडी है, जो यूजर लॉगिन है उसी से बिलोंग कर रहा है। तो क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे कह रहा है कि ये इनवॉइस टेबल में चेक करो आईडी है कि नहीं। अगर है, अगर जो यूआरएल से पास कर रहे अगर है, तो क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करके ब्लेड में पास कर देंगे। ब्लेड क्या है? ये जो पेज है इसको ब्लेड कहते हैं, ठीक है। उसमें ब्लेड में पास करने के लिए हमें इनवॉइस जो वेरिएबल है पास कर दिया, कॉम्पैक्ट मेथड यूज करते हैं लारावेल में। उसके बाद प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स मास्टर का जो डेटा है वो भी हमें लाना है। क्यों लाना है? नहीं तो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन में है ना, कंपेयर इन सारा लिस्ट नहीं आएगा। तो जो प्री सिलेक्टेड जो प्रोडक्ट है उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे? जैसे यहाँ पे सारा लिस्ट आ रहा है, हमने दलिया इंसर्ट किया था, दलिया के साथ दलिया कंपेयर हुआ तो ये सिलेक्टेड हो गया ना। तो इसलिए प्रोडक्ट मास्टर का लोड करना जरूरी है। कैसे लेंगे? प्रोडक्ट टेबल में जाएंगे, वेयर यूजर आईडी, इसी यूजर का जो जो प्रोडक्ट है वो दे दो हमें। तो प्रोडक्ट्स मिल गए, प्रोडक्ट्स हम कॉम्पैक्ट में पास कर दिए। फिर कस्टमर से उसी तरह कस्टमर टेबल से वेयर यूजर आईडी इक्वल टू ऑथेंटिकेटेड आईडी गेट किया। गेट मतलब गेट मेथड सारे के सारे रो को एरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमने क्या किया, कस्टमर्स को यहाँ पे कॉम्पैक्ट मेथड में पास कर दिया, ब्लेड में चला गया, ठीक है। ब्लेड में चलता है, ब्लेड कौन सा है? ये एडिट डॉट ब्लेड, ये है ब्लेड, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का कैलकुलेशन जो सेम मैंने क्रिएट ब्लेड में समझाया था, सेम वही है, उसी तरह का सारे के सारे ये कैलकुलेट हो रहा है ग्रैंड टोटल। अभी क्या करते हैं, अपडेट इनवॉइस। जैसे ही अपडेट इनवॉइस करेंगे तो ये अपडेट इनवॉइस का जो है ना, क्या मेथड है, जैसे कि देखो एडिट पेज में फॉर्म पे क्या लगा हुआ है, फॉर्म एक्शन इक्वल टू रूट इनवॉइस डॉट अपडेट। और उसके बाद क्या करेंगे, इनवॉइस जो हमने पास किया था उसका आईडी 7 नंबर यहाँ पे पास कर देंगे। तो इनवॉइस डॉट अपडेट का जो है ना, ये इसको बंद कर देते हैं। हाँ, वेब डॉट इनवॉइस डॉट अपडेट का क्या है, ये देखो, इनवॉइस डॉट अपडेट, ठीक है। ये पोस्ट मेथड है। इनवॉइस अपडेट किस फंक्शन को कॉल कर रहा है? इनवॉइस कंट्रोलर और अपडेट मेथड को कॉल रहा है, को कर रहा है। मतलब जब भी हम इस अपडेट इनवॉइस को दबाएंगे तो ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा ये अपडेट फंक्शन में, ठीक है। फिर अपडेट फंक्शन में हमेशा रिक्वेस्ट जो वो लेना है, रिक्वेस्ट को कॉल करना है। तो वो रिक्वेस्ट आप नहीं लगाएंगे तो फॉर्म से डेटा को ले नहीं पाएंगे। और साथ में आईडी भी पास कर देना है, कौन से आईडी में जाके ये पोस्ट होगा उसको पास कर देना है। फिर यहाँ पे नॉर्मल जो लारावेल वैलिडेशन होता है वो आप लोग देख लीजिएगा, एरे पास कर देना है सारे को सारे।
वेरिएबल्स को। यहाँ पे जो वेरिएबल्स होता है ये फॉर्म का ब्लेड का वेरिएबल होता है, ठीक है, डाटाबेस का नहीं होता है। आप सेम भी रख सकते हो। उसके बाद इनवॉइस जो मैंने समझाया था इंसर्ट करने के टाइम पे, जैसे कि इनवॉइस आईडी हो या यूजर आईडी ऑथेंटिकेटेड आईडी से इनवॉइस में एक बार चेक कर लिया है कि नहीं। उसके बाद कस्टमर को भी चेक कर लिया कस्टमर आईडी से, जो कस्टमर आईडी यहाँ से जा रहा है सिलेक्ट होके एबीसी है कि नहीं। उसके बाद सब टोटल, ग्रैंड टोटल, जीएसटी टोटल, फिर फॉर लूप चलाएंगे, रिक्वेस्ट प्रोडक्ट आईडी, इसकी प्रोडक्ट आईडी, ये प्रोडक्ट आईडी रेफरेंस वेरिएबल है। उसके बाद अगर प्रोडक्ट आईडी नहीं है तो उस प्रोडक्ट आईडी को छोड़ देंगे, स्किप करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ। फिर प्रोडक्ट टेबल में जाएंगे और लूप में जितना भी एक एक करके प्रोडक्ट आ रहा है उससे चेक करेंगे, किसके साथ, लॉग्ड इन यूजर आईडी के साथ चेक करेंगे। ये भी एक वैलिडेशन चेक करके रखेंगे ताकि बाद में हम ये प्रोडक्ट मास्टर से इस वेरिएबल के लेके कोई भी प्रोडक्ट टेबल का हम डाटा यूज कर सके। फिर क्वांटिटी में पार्सिंग की या फ्लोट है, रिक्वेस्ट क्वांटिटी, ये की लगाना जरूरी है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था इंडेक्स के हिसाब से, जैसे कि 5 रो आ गया तो कैसे पता चलेगा ये जो क्वांटिटी आ रहा है, प्राइस आ रहा है, कौन सा रो का है। तो इसलिए ये की लगाना जरूरी है। आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा। जीएसटी अमाउंट भी उसी तरह लेंगे। सब टोटल भी क्या करेंगे, ये इंक्रीमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर क्वांटिटी इनटू प्राइस करके जितना भी जमा होगा हर एक रो का सब टोटल में रखेंगे। ठीक उसी तरह हर एक रो का जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करके, जो की से आ रहा है जीएसटी अमाउंट कहाँ से आ रहा है, फ्रंट एंड से कंपेयर करके। ये जावास्क्रिप्ट में मैंने समझाया है फ्रेंड, वीडियो लंबा हो जाएगा, बार बार ये समझाऊंगा नहीं। आप लोग जाके वो वीडियो देख लीजिए। अगर आपने इंसर्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो एडिट में आपको समझ नहीं आएगा। फिर हमने सब टोटल और जीएसटी टोटल इकट्ठा कर लिया। फिर डिस्काउंट, डिस्काउंट यहाँ पे हमने लगाया नहीं, चलिए एक डिस्काउंट लगा देते हैं। डिस्काउंट लगाने से क्या होगा, जैसे 10 रुपये डिस्काउंट दिया तो यहाँ पे घट गया, ठीक है। तो क्या होगा, अभी डिस्काउंट भी हमने इकट्ठा कर लिया। फाइनल अमाउंट भी क्या हो, फाइनल अमाउंट कैसे करते हैं मैंने बताया था, सब टोटल और जीएसटी टोटल दोनों को जोड़ के फिर डिस्काउंट माइनस करेंगे तो क्या होगा, फाइनल अमाउंट निकल जाएगा। फिर इनवॉइस क्या करेंगे, इसमें ज्यादा वैलिडेशन लगाया नहीं क्योंकि हमें वैलिडेशन ज्यादा लगाना पड़ता है कहाँ पे, इंसर्ट करने के टाइम पे, ठीक है। एक बार इंसान घर के अंदर आ गया उसके बाद धक्के मार के थोड़ी निकालोगे। बस वही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो डायरेक्ट हम अपडेट करेंगे, इनवॉइस अपडेट, ये अपडेट मेथड कॉल करना है। उसके बाद कस्टमर आईडी क्या है, ये डाटाबेस का जो है ना, डेटाबेस का हिल्ड एसक्यूएल का जो ये कस्टमर आईडी है, टोटल अमाउंट है, जीएसटी अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट, फाइनल अमाउंट। उसके बाद यूजर आईडी, इन दोनों को आपको लेना नहीं है, क्रिएटेड अपडेटेड, क्योंकि ये टाइम स्टैम्प है, ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर उसके बाद ये देखिए टोटल अमाउंट, यहाँ पे फील्ड आपको कौन सा लगाना है, जो डाटाबेस में है वही लगाना है। फिर डिस्काउंट अमाउंट, फाइनल अमाउंट, ठीक है। तो कैसे लेंगे कस्टमर आईडी, जो हमने कस्टमर यहाँ पे वेरिएबल लिया है उसी से आईडी पास कर देंगे। यहाँ पे सब टोटल कहाँ से लेंगे, यहाँ पे जो है वो पास कर देंगे, जीएसटी टोटल भी पास कर देंगे, डिस्काउंट यहाँ पे जो हमने डिक्लेयर किया है वो पास कर देंगे, फाइनल अमाउंट भी हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। ये हो गया इनवॉइस टेबल अपडेट, ठीक है। उसके बाद एडिट करने में सबसे जरूरी फीचर है, ये हो गया मेन फीचर। हमने तो एडिट पेज में डाटा अपडेट कर दिया है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, आप बस ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भी पेज एडिट करो, मल्टीपल एडिट करने जाओगे ना, तो सबसे पहले ये जो नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट जाएगा इनवॉइस आइटम्स टेबल में, मैंने समझाया था। तो यहाँ पे क्या करना है ना, आपको डायरेक्टली इंसर्ट नहीं करना है। जो पहले का जो पड़ा हुआ है ना उसको पहले डिलीट कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद ये देखो इनवॉइस आइटम्स, ठीक है। आइटम्स मतलब इनवॉइस क्या करेगा, जो मास्टर टेबल है उससे यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट ले लिया, मास्टर टेबल से सारे जो रो मिलेगा हमें जिसमें अपडेट होगा 7 नंबर, उसका पूरा का पूरा ले लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग इनवॉइस टेबल पे जाएंगे ना, ये देखो क्या है, इनवॉइस आइटम का मैं समझाता हूँ। यहाँ पे शॉर्टकट ले रिलेशन यूज किया है हमने। नहीं तो क्या होता है, इस इनवॉइस का आईडी लेते, फिर उस टेबल इनवॉइस, ये इनवॉइस टेबल में जाते, आइटम टेबल में जाते, होयर आईडी इज इक्वल टू डिलीट करते, नहीं, डायरेक्ट रिलेशन यूज करेंगे। ये देखो इनवॉइस मॉडल में जाओगे ना, तो यहाँ पे आइटम्स करके एक फंक्शन है जो क्या करता है, हैज मेनी।
हैज मेनी रिलेशन है, वन टू मेनी रिलेशन है इनवॉइस आइटम, मतलब मॉडल इनवॉइस आइटम्स टेबल के साथ। ये जो टेबल है ना, इसके साथ मेनी रिलेशन, क्यों मेनी रिलेशन है? क्योंकि मान लो 4 एंट्री होगा तो सेम इनवॉइस आईडी, जैसे कि 5 या 7 3 बार यूज हुआ है। क्यों 3 बार यूज हुआ है? यहाँ पे ये 3 आइटम्स है, तो इसलिए इसको हैज मेनी रिलेशन में हमको डिक्लेयर करना है। और जो आइटम्स फंक्शन है उसको कॉल करके यहाँ हम पूरा इनवॉइस आइटम टेबल को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका फॉरेन की इसके अंदर है। तो इसलिए कह रहा है कि इनवॉइस आइटम्स रिलेशन यूज किया है। रिलेशन यूज करेंगे तो कौन मिल जाएगा हमें? 7 नंबर आईडी का सारा आइटम मिल गया। उसी 7 नंबर के रिलेटेड, ये देखो यहाँ पे 7 नंबर 3 है ना, 7 नंबर के रिलेटेड जो भी है सारे को सारे डिलीट कर दो। वो कह रहा है इस रिलेशन को कॉल करो। किससे कॉल करो? मास्टर जो टेबल है इनवॉइस जो अभी अभी इंसर्ट हुआ है उसको लेके उसका रिलेशन यूज करो इनवॉइस आइटम टेबल। और जहां जहां पे 7 नंबर आईडी का डेटा है सबको डिलीट कर दो। ये डिलीट कर देगा। डिलीट करने के बाद क्या होगा आपका देखना, ये फील्ड स्केल में जैसे कि यहाँ पे 11 12 13 दिखा रहा है ना, अपडेट करने के बाद ये 13 नहीं रहेगा, फिर वो 14 से स्टार्ट हो जाएगा। तो डिलीट कर दिया, खत्म। यही आपको याद रखना, ये मास्टर स्ट्रोक है। उसके बाद फिर से जैसे कि इंसर्ट में हमने फॉर लूप चलाया था, रिक्वेस्ट प्रोडक्ट आईडी एस की प्रोडक्ट आईडी। ये फॉर लूप जो फ्रेंड, यहाँ से हमने जो सब टोटल डिस्काउंट वगैरह निकाला था मास्टर टेबल को अपडेट करने तक हमारा काम आया, ठीक है। क्योंकि डिस्काउंट और जीएसटी हम लोग लूप नहीं चलाएंगे तो उसको इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको यहाँ तक करना पड़ा। लूप चला के फिर से हमको डिलीट करने के बाद क्या करना है? फॉर ईच रिक्वेस्ट प्रोडक्ट आईडी से कि क्यों ले रहे, लूप क्यों प्रोडक्ट आईडी यूज कर रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्ट आईडी यूनिक है, क्वांटिटी तो सेम भी हो सकता है ना। तो फिर से लूप चलाएंगे और ये प्रोडक्ट आईडी रेफरेंस वेरिएबल है, फिर कंटिन्यू नहीं होगा, नॉट प्रोडक्ट आईडी मतलब नहीं होगा, तो इसको छोड़ो दूसरे पे चले जाओ, ठीक है। फिर से प्रोडक्ट लेंगे इस तरह के। अब क्या करेंगे? इनवॉइस आइटम मॉडल कॉल करेंगे, उसके बाद क्रिएट करेंगे, अपडेट नहीं, क्योंकि हमने डिलीट किया है तो फिर से हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, इसलिए क्रिएट मेथड यूज किया है। उसके बाद इसका जो डेटाबेस का फील्ड है, जैसे कि दूसरे टेबल में इनवॉइस आइटम्स टेबल में क्या है? इनवॉइस आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल। यूजर आईडी नहीं, यूजर आईडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इनवॉइस आईडी जो फॉरेन की है प्राइमरी की, जो इनवॉइस टेबल का है उसी से हमको यूजर आईडी रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आईडी आ गया। प्रोडक्ट आईडी कहाँ से आई? प्रोडक्ट वेरिएबल से कॉल करेंगे, आईडी पास कर देंगे। और इनवॉइस आईडी क्या होगा? ये जो इनवॉइस अभी सेव हुआ है ना इनवॉइस वेरिएबल, उसी का प्राइमरी की आईडी ले लेंगे ये। उसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होगा? रिक्वेस्ट क्वांटिटी की के साथ, ये मत भूलना, की के साथ। की क्या है? हर एक रो का आइडेंटिफायर है। फिर प्राइस आएगा, फिर रिक्वेस्ट प्राइस को भी लेंगे उसी तरह, उस रो का प्राइस को लेंगे, टोटल को भी लेंगे उसी रो का जो टोटल आ रहा है की के साथ, ठीक है। उसी की के साथ वो टोटल ले लेंगे। हो गया हमारा इनवॉइस आइटम टेबल का जितना भी फील्ड है क्रिएट कर दिया। मान लो ये घुस गया, एंट्री हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है लूप एंड्स, खत्म। यहाँ से यहाँ तक दोनों टेबल में डाटा एंड हो गया। उसके बाद रिटर्न रिडायरेक्ट रूट इनवॉइस डॉट शो, ये कहाँ पे? उसके बाद कॉमा पैरामीटर पास कर देंगे, कहाँ पे? 7 नंबर इनवॉइस आईडी का जो व्यू डिटेल्स है, जैसे कि ये ना, कहाँ पे शो करेगा? ये एडिट करूंगा तो एडिट कर, वो रिडायरेक्ट होके कहाँ पे जाएगा? शो जो ब्लेड है जिसमें हम डिस्प्ले कर रहे हैं इनवॉइस के आइटम्स, वहां पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये लास्ट स्टेटमेंट है, रिटर्न रिडायरेक्ट इनवॉइस अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद विथ में सक्सेस मैसेज का जो वेरिएबल पास कर दिया है, ये एडिट ब्लेड में देखेंगे आप ऊपर जो है ना, यहाँ पे लगा हुआ है सक्सेस मैसेज, कहाँ पे? अच्छा लगा हुआ नहीं है, चलिए यहाँ से लगा लेते हैं। इनवॉइस डॉट इंडेक्स,
अच्छा, ये लेआउट डॉट एप में लगा हुआ है शायद, रिसीव डॉट शो। चलिए, सक्सेस मैसेज कोई नहीं, लग जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, ये रिटर्न रिडायरेक्ट होके इनवॉइस अपडेटेड सक्सेसफुली दिखा देगा विथ सक्सेस। इनवॉइस डॉट शो, इनवॉइस डॉट शो कहाँ पे है, ये है इनवॉइस डॉट शो ब्लेड, यहाँ पे है। इसी पेज में रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जितना भी वेरिएबल होगा सब टोटल अमाउंट, जीएसटी अमाउंट वगैरह को लेके रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरा लास्ट स्टेटमेंट था। उसके बाद मेन फंक्शन का पैरेंथेसिस खत्म, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था पूरा का पूरा एडिट और अपडेट फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखते हैं उसमें अपडेट दबा के। जैसे कि ये मैंने हमने ऑयल किया था, ये दो, ठीक है, दो कर दिया, अभी डिस्काउंट दे दिया 10 रुपए। तो कितना हो गया, 536, ठीक है। जैसे ही मैं अपडेट करता हूँ, दबाता हूँ, तो ये क्या होगा, ये देखिए, इनवॉइस अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। जो भी हमने सक्सेस मैसेज में लगाया था ना, ये इनवॉइस अपडेटेड सक्सेसफुली, ये आ गया। और ये मेरा कहाँ पे कॉल कर रहा है, इनवॉइस डॉट शो, ये इनवॉइस डॉट शो। हम्म। तो फ्रेंड्स, ये रिडायरेक्ट होके आ गया, इसको क्लोज कर देते हैं। अभी देखिए, ये अपना किसके नाम पे बिल हुआ है, और राइट साइड में इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर वही रहेगा क्योंकि नया नहीं कर रहे हैं हम, अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये फ्रेंड्स, ये हमने ऑयल पहले 1 था, इसको हमने 2 किया, तो ये उसके हिसाब से ये प्राइस अपडेट हो गया, आ गया। ये ग्रैंड टोटल 536 आ गया, और सब टोटल ये वगैरह आ गया, ठीक है। डिस्काउंट हमने 10 रुपए दिया था। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा इनवॉइस अपडेट, ठीक है। इसको हम अभी क्या करते हैं, इसको हम अभी प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप कह लो थर्मल प्रिंट, हमने जो फीचर लगाया था वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, ये अपडेट होकर ग्रैंड टोटल 536 आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। हमने क्या सीखा आज, हमने सीखा कैसे पेज को, इनवॉइस आइटम्स को कैसे एडिट करना है, ठीक है। ये अभी देखिए, अभी खोलेंगे तो फिर दो ही आएगा, पहले एक था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। तो अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कैसे, मतलब इसको ये डिलीट, डायनामिकली कैसे डिलीट होता है। अभी हम डेटाबेस में चेक करेंगे ना, मैंने बोला था। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो, देखो ये दो क्वांटिटी कितना था, ये देखो, प्रोडक्ट आईडी 6, ऑयल का पहले 1 था, अभी 2 हो गया ना। तो डेटाबेस में भी अपडेट हो गया, और इधर भी अपडेट हो गया। तो अगले वीडियो पे हम देखेंगे कैसे डिलीट करते हैं। ये ओके मारूंगा तो डायनामिकली ये डेटाबेस से कैसे डिलीट हो जाएगा, डिलीट ऑपरेशन देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग का क्रिएट हो गया, एडिट हो गया, अब डिलीट बाकी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। और उसके बाद हम लोग और भी देखेंगे कैसे डैशबोर्ड को एक ग्राफिकल डैशबोर्ड बनाएंगे। इसमें बहुत सारे सीरीज ट्यूटोरियल है, तो मैं वो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे किसी और ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।